वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा रिसर्च के अंदर टॉपिक आज का यह कोर रिलेशनल रिसर्च डिजाइन। ये क्या होता है? कोर रिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप होता है। हमने आपको बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल है वो तो कवर अप हो गया प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल का हमारा जो आज का टॉपिक है कोर रिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो कोर रिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ये बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो कोर रिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल, कोर रिलेशन NERD, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यही बता रहा है इसमें कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो कोर रिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, ये क्या होता है? ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम इसमें, ओनली वर्बली ऑब्जर्व करता है सिर्फ किसी फिनोमिना को इन नेचुरल सेटिंग में। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है कोर रिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एग्जामाइन रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो और मोर वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताते हैं, जिस तरीके से कोज का इफेक्ट के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं, उसी को बताता है। ये एग्जामाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बताता है कोर रिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कंडक्ट इन नेचुरल सेटिंग, जो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं, वो एक नेचुरल सेटिंग में करते हैं। अब ये नहीं कि लेबोरेटरी में नहीं करते, सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना है जहाँ पर आदमी है, उसी को वहीं पर उसकी सेटिंग में उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना। तो ये एक नेचुरल सेटिंग में इसको ऑब्जर्व करते हैं और बिटवीन रिलेशनशिप एग्जामाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स के बीच। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है विदाउट मैनिपुलेशन और कंट्रोल। ना तो उसके अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं, ना कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। ठीक। इट डिटरमाइन हाउ चेंज, ये डिटरमाइन करता है हाउ चेंज इन वन वेरिएबल्स। ये इन वन वेरिएबल्स है, इन वन वेरिएबल्स। इसमें क्या है? इट डिटरमाइन हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स में अगर हम चेंज करेंगे, एक वेरिएबल्स में अगर चेंज करेंगे, इज कोरिलेट इन अनदर वेरिएबल्स विदाउट एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट के अगर हम एक रिलेशन, एक डिपेंड वेरिएबल्स के भी चेंज करेंगे, तो देखेंगे कि दूसरे में मान लो IV और DV, ये क्या है? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। अगर इसके अंदर चेंज करेंगे हम, तो देख लेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसके इस पे कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये होता है इट डिटरमाइन हाउ चेंज इन वन वेरिएबल, इस वेरिएबल्स के अंदर चेंज लाएंगे। अब चेंज ये तो है नहीं भाई, क्या नाम, इसके अंदर मैनिपुलेट करेंगे, कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे या उस सेटिंग से उसको हटा देंगे, वहां से जहां पर है वो उसको उस ग्रुप से हटा देंगे। जिस तरह अल्कोहल पीता है, इसको अल्कोहल पीने नहीं देंगे, इसका लंग्स, इसको लीवर कैंसर नहीं होगा। तो इस पे एक वेरिएबल्स के अंदर चेंज लाने के बाद दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देख रहे हैं कि इस पर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये होता है कोरिलेशनल। इट डिटरमाइन हाउ चेंज इन वन वेरिएबल्स इन कोरिलेटेड इन अनदर वेरिएबल्स विदाउट एक्सपेरिमेंट, बिना एक्सपेरिमेंट के एक वेरिएबल्स के अंदर चेंज करके दूसरे वेरिएबल्स पे इफेक्ट देखना, दैट इज नोन एज कोरिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ये क्या होता है? पोस्ट अकरेंट रिलेशनशिप विद प्रेजेंट इवेंट, मतलब कि क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट इवेंट है और पोस्ट इवेंट, पोस्ट अकरेंस मतलब कि अगर मान लो मुझको लीवर कैंसर हुआ, अब मुझे लीवर कैंसर हुआ, तो मुझे लीवर कैंसर हुआ क्यों? तो हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं, तो ये क्या देते हैं, ये रिलेशन बताते हैं पिछली हिस्ट्री कि पहले कभी मैंने अल्कोहल पिया, इस कारण मुझको लीवर कैंसर हुआ। तो क्या कहते हैं, प्रेजेंट इवेंट्स पे जो हमारे प्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उस पर इफेक्ट, उस इवेंट्स का पोस्ट, पहले कभी कोई रिलेशन था, मतलब रिलेशन बताता है इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट का। मैं 2015 में स्मोकिंग करता था या मान लो अल्कोहल पीता था, और मुझे 2020 में मुझे क्या हुआ, लीवर कैंसर हुआ। तो लीवर कैंसर का इफेक्ट मुझे 2020 में पता लगा, ना कि 2015 में। तो वही बताता है कि मेरे 2020 के इफेक्ट्स है, 2020 के इफेक्ट्स है 2015 की हिस्ट्री पता लगी कि भाई मैंने 2015 से लीवर करना, अल्कोहल करना स्टार्ट करा। तो ये कहते हैं कि पोस्ट जो वेरिएबल्स है उसका रिलेशन बताते हैं प्रेजेंट इवेंट से, दैट इज नोन एज कोरिलेशनल रिसर्च। ये कहता है, एग्जांपल समझते हैं, एक कोरिलेशनल स्टडी ऑन अ इफेक्ट ऑन अल्कोहल, के इफेक्ट पड़ा हमारा किसका, अल्कोहल का इफेक्ट ऑन लीवर कैंसर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी आदमी अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उनका इफेक्ट देखा लीवर कैंसर पे कि उनका लीवर कैंसर हुआ या नहीं। तो इन दोनों में रिलेशन हुआ, अगर उसको लीवर कैंसर हुआ तो अल्कोहल का कुछ रिलेशन है। तो यही होता है इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताना। और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के भी हम रिलेशन बता सकते हैं, नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, और रिलेशन बताएगी एक वेरिएबल्स के अंदर चेंज करके दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट देखेंगे, दैट इज नोन एज कोरिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब इसी के दो टाइप होते हैं कोरिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की। फर्स्ट होता है प्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। प्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है?
इट कोरिलेट द प्रेजेंट टू फ्यूचर। इसमें क्या है, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे। यू हैव बेसिकली प्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंट एनईआरडी। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन क्या करता है, इट कोरिलेट द प्रेजेंट टू फ्यूचर, कि मैं अगर आज स्मोकिंग करूंगा या आज एल्कोहल करूंगा तो मेरे फ्यूचर में क्या होएगा, मुझको लीवर कैंसर या स्मोकिंग कैंसर होता है। अगर मैं आज पढ़ाई छोड़ दूं, अगर आज पढ़ाई मैंने बंद कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया मैंने, तो उससे क्या होगा, मेरे आने वाला जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इट कोरिलेट द प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ले जाना, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। इट स्टार्ट विद कोज देन गो टू इफेक्ट। ये क्या करता है, स्टार्ट होता है कोज की तरफ से। अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ या एल्कोहल करता हूँ, इसके कारण मुझे गो टू इफेक्ट, मुझे इफेक्ट की तरफ लेके जाएगा वो। तो ये होता है प्रेजेंट टू फ्यूचर, कोज से इफेक्ट की तरफ जाता है। इट यूजुअली लॉन्गिट्यूडनली बट मे बी क्रॉस सेक्शनली। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या है कि लंबे समय से मैं किसी चीज को असिस्ट कर रहा हूँ। मैं 2015 में स्मोकिंग करता था और अब मुझे 2020 में स्मोकिंग वो लंग कैंसर हुआ। तो अगर आपने मेरे स्मोकिंग को 2015 से कंटिन्यू से ऑब्जर्व करा, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। और अगर आपने मुझे सिर्फ 2020 में इफेक्ट आया मेरे ऊपर, लंग कैंसर हुआ और मुझे सिर्फ 2020 में असिस्ट करा, दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन होता है ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है। आगे जो हम डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ाएंगे उसमें दो टाइप है, क्रॉस सेक्शनल एक लॉन्गिट्यूडनल, उसके टाइप है। बट इसमें हम लॉन्गिट्यूडनली यूज कर लेते हैं, कभी कभार यूज कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनली भी और क्रॉस सेक्शनली भी। एग्जांपल समझते हैं, प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी। एक प्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी हो रही है ऑन द इफेक्ट ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन फिटल डेवलपमेंट। के अगर इसका मतलब क्या है, माँ को मैटरनल इन्फेक्शन लगा, जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या हुआ, उस मदर को कोई मैटरनल इन्फेक्शन लगा, तो उस इन्फेक्शन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान फिटल की डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसको असिस्ट करना। अगर हम उसको असिस्ट मतलब कंसेप्शन प्रोडक्ट से डिलीवरी तक की हम कंटिन्यू कर रहे, उसको मतलब असिस्ट कर रहे, तो है लॉन्गिट्यूडनली। अगर हम फिटल की मतलब फिटल एक बोर्न हो गया, बेबी का जन्म हो गया, उसके बाद हम उसको असिस्ट कर रहे, उसके बाद उसका इफेक्ट है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनली। तो क्या होता, दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनली। तो मैटरनल इन्फेक्शन का फिटल की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट है, उन दोनों का रिलेशन बताता है कि इन्फेक्शन का कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो उसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। लास्ट होता है सेकंड, क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। एक होता है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या होता है, पास्ट टू प्रेजेंट। इसमें क्या चल रहे थे, प्रेजेंट टू फ्यूचर। अगर आज कर कुछ काम करूंगा मैं, अगर स्मोकिंग करूंगा तो लंग्स कैंसर 20 साल बाद होएगा। बट इसमें क्या है, पास्ट टू प्रेजेंट। आज मुझे लंग्स कैंसर हुआ तो पिछली हिस्ट्री देखे कि भाई आज हुआ तो इसका कुछ इफेक्ट पिछले तरीके से है। मैंने 2015 में एल्कोहल कंजप्शन करता 2015 से, तो इसका आज लीवर कैंसर का मैंने 2015 पे इफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट। इसमें क्या है, प्रेजेंट जो अब है प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ लेके जा रहा है। बस इसमें का पास्ट टू प्रेजेंट, अब जो प्रेजेंट है वो पास्ट की तरफ लेके जा रहा है। समझ रहे कि अगर मुझको आज इफेक्ट था तो इसका इफेक्ट पहले मैंने कुछ कांड किया, इसके कारण मुझे ये सजा मिली। इसी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इफेक्ट टू आइडेंटिफाई कोज, इफेक्ट से कोज को आइडेंटिफाई करना, इफेक्ट से कोज को आइडेंटिफाई करना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल से, मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करना। डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट और इंडिपेंडेंट का क्या, कोज। तो ये है इफेक्ट टू आइडेंटिफाई कोज, कोज को आइडेंटिफाई करना किसके द्वारा, इफेक्ट के द्वारा। दैट इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। इसका एग्जांपल है इन रेट्रोस्पेक्टिव कोरिलेशनल स्टडी ऑन सबस्टेंस अब्यूज रिलेटेड हाई रिस्क फैक्टर अमंग ट्रोमेटिक हेड इंजरी इन पेशेंट एडमिट इन आईसीयू। इसका मतलब क्या है, इस एग्जांपल का मतलब यह है कि कहीं पर भी मान लो रोड एक्सीडेंट हुआ, इसका मतलब है कि उनको ट्रोमा हुआ और ट्रोमा वाले पेशेंट में आईसीयू में भर्ती है। 20 बंदों को ट्रोमा हुआ, उसमें क्या है आईसीयू में भर्ती है। हमने देखा कि ट्रोमा उनको क्यों हुआ, ट्रोमा का कोज क्या है, क्यों कोज हुआ। तो उसमें क्या है कि जो जो जिन्हें ट्रोमा हुआ, जिन्हें हाई रिस्क ट्रोमा हुआ, मान लो वो सबस्टेंस एब्यूज कर रहे थे, सबस्टेंस एब्यूज करके एल्कोहल वगैरह पी गए, नशा करके वो बाइक वगैरह चला रहे थे, तो उनको एक्सीडेंट हुआ, उसको ज़्यादा इंजरी है, तो हेड इंजरी है। तो हेड इंजरी का इफेक्ट जो हमारा कोज निकल का, इफेक्ट निकल का, उसका मेन कोज क्या है, क्यों उनको हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी हुई, कोई स्मोकिंग करी, हाँ उन्होंने सबस्टेंस एब्यूज करा, सबस्टेंस एब्यूज के कारण उनको क्या हुआ, ट्रोमेटिक हेड इंजरी हुई, इसलिए वो आईसीयू में भरते। तो उसका ये होता है कि जो इफेक्ट है उसका कोज ढूंढना कि किस कारण उनको जो संभावना घटी, जिस तरीके से कोज स्मोकिंग के कारण लंग्स कैंसर होता है। अब लंग्स कैंसर मुझे किस कारण हुआ,
दैट इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यही होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का टाइप है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, कोरिलेशन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो ये ऑल ओवर कंप्लीट हुआ आपका कोरिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसका इंट्रो क्या है कि कोरिलेशन इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कोई मैनिपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको नेचुरल सेटिंग में ही असिस्ट करेंगे और रिलेशन बताता है टू और मोर वेरिएबल्स के बीच, डिटरमाइन करेंगे कि एक वेरिएबल्स में चेंज करने के बाद दूसरे वेरिएबल्स में क्या इफेक्ट पड़ा। रिलेशन ये भी तो पता है एक में चेंज करेंगे दूसरे में इफेक्ट पड़ेगा, बट जो चेंज करेंगे कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इन नेचुरल सेटिंग में उसको सिर्फ असिस्ट करेंगे। इसके बाद क्या है पोस्ट टेक्निकल रिलेशन विद प्रेजेंट के पहले कभी कुछ काम हुआ, पहले मैं लंग कैंसर स्मोकिंग करता था, उसका मुझे इफेक्ट क्या पड़ा कि पोस्ट पार्ट से पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आया, या मान लो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना है, उसी को बोलता है ये अल्कोहल के कारण कि उसको लीवर कैंसर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो अल्कोहल करता था पहले। तो ये होता है इसके दो टाइप होता है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या बताया प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, बट जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ चलता है, पहले से पहले कुछ काम हुआ अब उसका इफेक्ट देखने को मिला। इसमें क्या है अब हम कुछ काम करके फिर आगे फ्यूचर में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये होता है ये रेट्रोस्पेक्टिव, ये प्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या है इट स्टार्ट विद कोज देन गो टू इफेक्ट, कोज से इफेक्ट की तरफ लेके जाएगा, वे लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शनल भी उस चीज को असिस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ जाएगा, इफेक्ट टू आइडेंटिफाई कोज, इफेक्ट से कोज को आइडेंटिफाई करना। इसमें क्या है कोज से आइडेंटिफाई करते इफेक्ट को, इसमें कोज से करते हैं, इसमें कोज से तो क्या कर रहे हैं इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं भाई, इसमें इफेक्ट से कोज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट इज नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। जैसे क्या होता है कि ट्रोमा, उसको रोड एक्सीडेंट ट्रोमा इंजरी क्यों हुई, आईसीयू में क्यों भर्ती है, वे रोड एक्सीडेंट पे उनको रोड एक्सीडेंट क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, ट्रोमा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सबस्टेंस अब्यूज कर रखा था, इस कारण उनको ट्रोमा हुआ। तो हमने उन ट्रोमा वाले पेशेंट से पूछा कि आपको ट्रोमा क्यों हुआ, तो वे बोला कि मैंने सबस्टेंस अब्यूज किया इसलिए मुझको ट्रोमा। तो यही है कि क्या हो रहा है इफेक्ट टू आइडेंटिफाई कोज, इफेक्ट से कोज को आइडेंटिफाई करना, जिसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्रॉस सेक्शनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बताएंगे और सर्वे रिसर्च डिजाइन बताएंगे। तो अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।